हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणव मंत्री। आज हम बात करने जा रहे हैं कि नाइट्रोजन साइकिल। इससे पहले हमने डिस्कस करा था मोटर साइकिल क्या होता है, किस तरीके से वाटर अर्थ पे आता है और उस तरीके से वापस से एटमॉस्फेयर में जाता है, उसके बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, नाइट्रोजन अपने एटमॉस्फेयर में कितनी है, किस तरीके से ये दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू यूज की जाती हैं और किस रूप में यूज की जाती है। डायरेक्ट यूज होता है नाइट्रोजन का या नहीं होता है, वापस से नाइट्रोजन के जो मेंटेन है वो किस तरीके से बना रहता है, इसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए तो अपने टॉपिक का नाम है नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन गैस मेक्स अप 78% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, यानी कि अपने एटमॉस्फेयर के लगभग 78% जो भाग है वो नाइट्रोजन से ही घिरा हुआ है। मतलब सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, तो वो होगी नाइट्रोजन। Many molecules essential for life like protein, nucleic acid, DNA and RNA and some vitamins, यानी कि बहुत सारे जो क्या होते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल्स होते हैं जो नाइट्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इसको बोलते हैं। ठीक है, ये होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड सम विटामिन्स, कुछ विटामिन्स जो होते हैं नाइट्रोजन के रूप में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन इज फाउंड इन अदर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स सच एज एल्केलॉइड एंड यूरिया टू, यानी कि दूसरे जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं उनके अंदर भी पाया जाता है, जैसे कि यूरिया हो गया या फिर एल्केलॉइड हो गए, इनके अंदर भी क्या होती है, नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है या नाइट्रोजन पाया जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, एक तरीके से सभी जगह अवेलेबल है, क्योंकि 78% ऐसे ही नहीं बनी है ये। All life forms and life would be simple if all these life forms could use the atmospheric nitrogen directly। अपनी जो मतलब लाइफ फॉर्म्स क्या होती है, बहुत इजी हो जाती है अगर जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस अवेलेबल है, डायरेक्ट अपन उसको यूज कर पा रहे होते हैं। जिन ऑर्गेनिज्म को नाइट्रोजन गैस की जरूरत होती है, अगर वो नाइट्रोजन का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं तो अपनी लाइफ क्या होती है, बहुत ज्यादा इजी वे में चल रही होती है। बट क्या एक्चुअल में क्या होता है, ये डायरेक्ट नहीं होता है। जो जिन ऑर्गेनिज्म को नाइट्रोजन गैस की जरूरत होती है वो डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं। नाइट्रेट और नाइट्राइट दो फॉर्म्स होती हैं, उनमें यूज किया जाता है नाइट्रेट का, नाइट्रोजन का। ठीक है, लाइफ फॉर्म्स आर नॉट एबल टू कन्वर्ट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इनटू फॉर्म्स लाइक नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स। अब जैसे देखिए बात आ रही है कि भाई यूज किस फॉर्म में कर सकते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं नाइट्रोजन गैस के बनते हैं कंपाउंड नाइट्रेट और नाइट्राइट, उनका यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट नाइट्रोजन काम में नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनिज्म खुद नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, देखिए life forms are not able to convert the nitrogen molecules into forms like nitrate and nitrite। नाइट्रेट और नाइट्राइट में खुद कन्वर्ट नहीं करवा सकते। The nitrogen fixing bacteria are found in the roots of the legumes। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, जो पाए जाते हैं प्लांट्स के जो रूट्स होती हैं उनके लेगुमस में। ठीक है, these bacteria the only manner in which the nitrogen molecules is converted into nitrate and nitrites by physical process। यानी ये बैक्टीरिया ओनली एक ऐसा तरीका होते हैं जो केवल नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई प्रोसेस या तरीका नहीं है जिसके थ्रू नाइट्रोजन या नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, एक ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ही होते हैं जो क्या कर रहे हैं, इनको कन्वर्ट कराने का काम कर रहे हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट में। ठीक है, देखिए प्लांट्स जनरली टेक्स अप नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, नाइट्रेट और नाइट्राइट बन गई, किसने बनाई, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने नाइट्रेट और नाइट्राइट बनाई, तो उन नाइट्रेट और नाइट्राइट को यूज कर रहे हैं प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स जनरली टेक्स अप नाइट्रेट एंड नाइट्राइट एंड कन्वर्ट देम इनटू एमिनो एसिड, और उसको कन्वर्ट करते हैं एमिनो एसिड में, which are used to make proteins, जिसका यूज बाद में किया जाता है प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, these properties and other complex substance या compounds are subsequently consumed by animals। इस प्रकार के प्रॉपर्टीज और वाले या दूसरे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, जो भी प्रोटीन्स वाले कंपाउंड्स बनते हैं, उन सबको खाएगा कौन, अपन एनिमल्स, यानी कि अपन सभी खाते हैं। तो सारे एनिमल्स क्या करते हैं, वो कंज्यूम करते हैं।
वंस द एनिमल्स और प्लांट डाइज, जैसे एक बार एनिमल्स और प्लांट्स क्या हो गए, मर गए, तो अदर बैक्टीरिया इन द सोइल कन्वर्ट द वेरियस कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन बैक इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, और वापस से जो दूसरे बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, इस प्रकार के नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में वापस से कन्वर्ट कराते हैं, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन बैक इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट। एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, दूसरे बैक्टीरिया भी वहां पे अवेलेबल होते हैं, एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कन्वर्ट द नाइट्रेट एंड नाइट्राइट इनटू एलिमेंटल नाइट्रोजन, यानी कि अब जैसे नाइट्रेट और नाइट्राइट में तो कन्वर्ट हो गए, इसको काम में भी ले लिया, लेकिन कुछ अलग टाइप के बैक्टीरिया ऐसे भी अवेलेबल होते हैं जो नाइट्रेट और नाइट्राइट की जो यूज्ड फॉर्म होती हैं उसको वापस से नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल होता है N2 उसमें कन्वर्ट कराने का काम करते हैं, ठीक है। Thus there is a nitrogen cycle, इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे बनता है एक साइकिल बन जाता है नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर इन विच नाइट्रोजन पासेस फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स फॉर्म, जिसके अंदर नाइट्रोजन इसके एलिमेंट्स की फॉर्म में क्या होती है, पास होती है, ठीक है। तो इस साइकिल को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको तरीके से एक बार तो डिस्क्रिप्शन बता दिया है पूरी डिटेल में, अब इसमें ये इस तरीके से साइकिल बनता है उसको अपन समझने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले है हमारे पास प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म दो टाइप से है, एक तो है एनिमल्स में और एक है प्लांट्स में, ठीक है। ये प्रोटोप्लाज्म से क्या होता है, बनता है अमोनिया, क्या बनता है, अमोनिया। प्लांट से भी क्या बनेगा, अमोनिफिकेशन होगा क्या, अमोनिया, और यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म जो एनिमल्स से है उससे भी क्या बनेगा, अमोनिया, ठीक है। और अमोनिया को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो किस में कन्वर्ट करा रहे हैं, नाइट्राइट और नाइट्रेट में। किस में कन्वर्ट करा दिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट में। फिर वो नाइट्राइट और नाइट्रेट जो है किस में चेंज जाएंगे, नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में जो क्या होगी, नाइट्रोजन जिसको है उसमें चेंज हो जाएंगे। फिर बाद में नाइट्रोजन क्या होगी, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। या फिर दूसरा तरीका उसमें नाइट्रोजन यहाँ पे अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, वहां से जा रही है किसके पास, प्लांट्स के पास, प्लांट्स ने यूज करी, फिर बाद में और दूसरी तरफ कहां जा रही है, नाइट्रिफिकेशन हो रहा है। और नाइट्रिफिकेशन से क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर एंड इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का, वो यहाँ से डायरेक्ट एक तरीका तो ये है, इसके थ्रू हो सकता है नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कराने का। और दूसरा हो जाएगी प्लांट डायरेक्टली यूज कर ले नाइट्रोजन को और फिर वापस अमोनिया बना करके वापस नाइट्रेट और नाइट्राइट का वापस से फिर नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरीके से क्या होती है, अलग अलग प्रोसेस होती है जिससे नाइट्रोजन या तो नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट होती है, फिर वापस से उसकी यूज्ड फॉर्म कन्वर्ट कर दी जाती है नाइट्रोजन में, जो नाइट्रोजन का एलिमेंटल फॉर्म होती है, ठीक है। ये हो गया अपना नाइट्रोजन साइकिल की बात, टॉपिक खत्म हो चुका है। इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो वापस एक बार जरूर पूछ लें। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।